जी, खाना बन गया तेरा? नहीं मम्मी जी, अभी बना रही थी। क्यों, तुझे 6 लोगों का खाना बनाने में इतना टाइम लगता है? कौन सा व्यंजन बना रही है ऐसा जो तू सुबह से अभी तक नहीं बना पाई? मम्मी जी, आज संडे है ना, इसलिए ज़्यादा काम हो जाता है। सुबह सबके अलग अलग पसंद का नाश्ता बनाया, फिर किचन साफ किया, अब दोबारा खाना बना रही हूँ। खाने में भी कुछ आज ज़्यादा ही बन रहा है। इन्होंने कहा कि उन्हें मटर पनीर की सब्जी खानी है और कढ़ी खानी है। पापा जी ने कहा कि उन्हें लौकी की कोफ्ते खानी है, तो बस इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने में। अच्छा, तो तुझे इतने लोगों का खाना बनाना है तो तुझे इतना टाइम लग गया? हे भगवान, मेरे तो करम फूटे थे कि तेरे जैसे मठाधीश बहू मिली है। जरा सा हाथ पैर तेज नहीं चलते हैं, कभी तो हाथ पैर तेज चलाया कर। बस फैशन करने के लिए बोल दो, उसके अलावा तो काम करने में तुझे मौत ही आती है। मम्मी जी, अभी बन जाएगा 1 घंटे के अंदर खाना। बहुत जल्दी बना लेगी 1 घंटे के अंदर खाना? मम्मी जी, आजकल ठंड भी तो ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है काम करने में। अब तो मुझसे मुजोरी करेगी? हाँ, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। सुन, सारा काम करने के बाद ना, कपड़े पड़े हैं बहुत सारे, ठंड के कपड़े हैं और सब कंबल हैं, सब धोना है तुझे। और एक बात, मशीन में कुछ भी डाल के मत धोना, सब कुछ हाथ से धोना। मशीन में अच्छे से साफ नहीं होते हैं, समझी? पर मम्मी जी, हाथ में कंबल कैसे साफ होंगे? बहुत भारी रहते हैं, वो तो उठते ही नहीं है मुझसे। हाँ हाँ, तू तो बड़ी नाजुक कली है ना, उठते नहीं है मुझसे तो कौन साफ करेगा? तेरा बाप या तेरी माँ? मम्मी जी, प्लीज आप उनके बारे में तो ये सब मत बोलिए। वो खाने भी तो नहीं आते हैं ना यहाँ जो आप उन्हें बोल रही हैं। ये देखो, बहस करने के लिए इससे बोल दो, मुंहजोरी करने की। उल्टा जवाब देगी तू मुझे? नहीं आते हैं ना खाने, और नहीं करने आएंगे तो तू करेगी। तू तो खाती है ना इस घर का। इस घर में आरती उतारने के लिए आई है क्या? मेरे बेटे को फंसाकर अपने जाल में बड़े घर की बहू तो बन गई, नहीं तो तूने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तू कभी इतने बड़े घर की बहू बनेगी। तूने क्या सोचा था कि तू महारानी बन के रहेगी इस घर में आएगी? तो अपने बेटे के जिद के कारण तो मैंने तुझे बना लिया इस घर की बहू, लेकिन तू इतना जान ले कि इतना ठाट बाट से नहीं रहेगी। जैसे अपने मायके में रहती थी ना, वैसे ही रहेगी यहाँ भी। चल, अब जल्दी जल्दी हाथ चला और सारा खाना बनाकर जल्दी से काम पे लग जा। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, छत में जाकर अच्छे से सुखाना, समझी? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी को आखिर क्या मज़ा आता है मुझे परेशान करने में? इस टाइम पे तो ठंड भी होने लगी है और इतने बड़े बड़े कंबल मैं कैसे धोऊंगी? सुबह से काम पे लगी हूँ। मम्मी जी जरा सा नहीं सोचती हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थकान होती है। कर तो रही हूँ ना सब कुछ मैंने। शादी के पहले भले मैंने कुछ नहीं किया था, शादी के बाद तो सब कुछ ही मैनेज कर रही हूँ, सब काम करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन करती तो हूँ ना। लेकिन मम्मी जी तो कभी किसी काम की तारीफ भी नहीं करती, ऊपर से सुनाती ही हैं हर चीज़ के लिए कि मैं ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, ये करती हूँ, वो करती हूँ, बेटे को फंसाई हूँ, ये की हूँ, वो की हूँ। वो तो मैं ही जानती हूँ कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, किस दौर से गुजर रही हूँ मैं। मैंने सोचा था कि शादी के बाद सासू माँ को किसी न किसी तरह मना लूँगी, लेकिन सासू माँ मानने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो मानना ही नहीं चाह रही हैं। वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होती हैं, चाहे मैं उनके लिए कुछ भी करूं, किस तरह भी करूं, उन्हें जरा सी भी मेरी मेहनत नहीं दिखाई देती है। और मेरे पति, जब से मैं उनसे शादी करके आई हूँ इस घर में, 1-2 महीने तक तो सही थे, अब उसके बाद वो भी असली रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। जरा सा मेरी बात नहीं सुनते हैं, कुछ भी बोलो सीधे मना करते हैं। बस इस घर में दादी माँ है जो मेरे बारे में थोड़ा बहुत सोचती हैं, मुझे देखती हैं, मुझे समझती हैं, और तो कोई नहीं समझता मुझे। चल नेहा, जल्दी जल्दी काम कर ले, नहीं तो अभी माँ जी फिर से चिल्लाएंगे तुझे। अब आएगा ना मजा, इसको तो सुकून की सांस नहीं लेने दूंगी इस घर में। ऐसा तंग करूंगी, ऐसा तंग करूंगी ना कि ये खुद ही छोड़कर चली जाएगी मेरे बेटे को, और फिर मैं अपने बेटे की शादी अपने मनपसंद की लड़के से करवाऊंगी।
अपने बुआ की देवरानी की लड़की से। अरे वो विदेश में पढ़ के आई है, इतनी सुंदर है। पता नहीं मेरे बेटे को इस गवार में ऐसा क्या दिखा जो इसे पसंद कर लिया इसने। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरी गलती सुधार के ही रहूंगी। राज कहीं जा रहे हो क्या? रेडी हो रहे हो? हाँ, मैं जा रहा था, दोस्तों के साथ पार्टी है। आज एक फ्रेंड का बर्थडे है तो उसी के पार्टी में जा रहा था क्लब। राज सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। राज, मेरा ना बहुत दिन से कहीं गई नहीं हूँ घर से बाहर, तो बहुत मन कर रहा है कहीं जाने का। प्लीज़ मुझे कहीं ऐसी जगह ले चलो ना जहाँ मुझे अच्छा लगे। हम कुछ दिन के लिए कहीं घूमने चलते हैं। ऑफिस से छुट्टी ले लो ना। वैसे भी हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं और 6 महीनों में हम कहीं भी नहीं गए हैं। प्लीज़ गोवा ही चलते हैं। नहीं, अभी हम नहीं जा सकते हैं कहीं भी। तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा। जब तक माँ खुश नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता हूँ, और वैसे भी मेरे पास टाइम भी नहीं है तुम्हें कहीं ले जाने का। राज प्लीज़ ना, समझो मेरी हालत। मेरा ना दम घुट रहा है। ऐसे में मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? प्लीज़ चलो ना कुछ दिन के लिए। मैं नहीं बोल रही हूँ एक आध हफ्ते के लिए चलो, बस 4 दिन के लिए तो जा सकते हो ना। आसपास ही कहीं चलो, घूम कर आ जाएंगे। प्लीज़ मुझे घर से बाहर लेकर चलो कहीं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या नेहा? मैंने एक बार मना कर दिया ना कि हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो फिर मैंने पहले भी कहा था तुम्हें, जब तक हम मम्मी को नहीं मना लेंगे तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। पर राज, हमने तो ये डिसाइड किया था ना कि हम कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि सिर्फ मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। तुम तो हर जगह जा रहे हो। अभी पिछले महीने ही अपने दोस्तों के साथ मनाली गए थे। पार्टी करने भी जाते हो हर 15 दिन बाद। घर में तो मुझे ही रहना पड़ता है ना। सिर्फ मैं क्यों मम्मी जी को मनाने की कोशिश करूं? तुम भी तो मनाओ। ये रोल तो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों मिल के मम्मी जी को मनाएंगे। फिर सिर्फ मैं क्यों मनाऊं? मैंने तो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, लेकिन मम्मी जी मानने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मम्मी जी मानना ही नहीं चाहती हैं। मुझे वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं। तो अब मैं क्या करूं? राज, मैं सच में मम्मी जी की वजह से बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ मुझे 1-2 दिन के लिए कहीं तो लेकर चलो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने हार मान ली है। मैं कोशिश करूँगी उन्हें मनाने की, जितना मुझसे हो पाएगा। लेकिन अभी के लिए प्लीज़ मेरी बात को समझो, कहीं मुझे लेकर चलो। देखो नेहा, मैंने तुमको साफ साफ बता दिया है कि तुम कहीं नहीं जा सकती हो, तुम घर में रहो। और वैसे भी बहू ये शादी के बाद घर में ही रहती हैं। हमारे घर में ये सब अलाउ नहीं है कि शादी के बाद बहू एक बाहर जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए। ये सब कुछ हमारे घर की रूल्स के खिलाफ है। वाह राज, मतलब कि तुम अब अपनी चलाओगे। पहले तो तुमने कहा था तुम मुझे बहुत खुश रखोगे। प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मेरे सारे सपने पूरे करोगे, तुम मुझे बहुत खुश रखोगे। क्या तुम यही मुझे खुश रख रहे हो? मैं सिर्फ तुमसे 2-4 दिन मांग रही हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए टाइम निकाल दो। पूरा दिन तुम ऑफिस में रहते हो, पार्टी करने चले जाते हो रात में, फिर मेरे लिए कब टाइम निकालते हो तुम? बताओ। मैं तो इस घर में तुम्हारे ही सहारे आई हूँ ना। तुम तो हर बात में इस टाइम पे चिल्लाने भी लगे हो मुझे। आखिर मैं कब तक तुम्हारी ये सब हरकतें सहन करूँगी? बताओ ना। मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ मेरी हालत को समझो, मुझे समझने की कोशिश करो। इतने सालों से क्या मुझे नहीं जानते हो तुम? मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, बस तुमसे तो कर सकती हूँ ना। तुम तो मुझे आज से नहीं पहले से जानते हो, और तुम्हारी वजह से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ। तुम्हारी मम्मी हर बात पे मेरे मायके वालों को ताना मारती हैं। मैं वो सब कुछ कैसे सहन कर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। मतलब तुम अब मुझसे सास बहू का खेल खेलोगी, मेरी माँ की मुझसे ही बुराई करोगी? यार, मैंने तो नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं मम्मी जी की बुराई नहीं कर रही हूँ। तुम मेरी हर बात गलत क्यों समझ रहे हो राज? मैं जो कहना चाहती हूँ, जो समझाना चाहती हूँ, वो नहीं समझ रहे हो तुम। देखो, मैं तुम्हें बस इतना बता देता हूँ कि तुम अब इस घर की बहू हो, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो कि जो तुम मुझसे जबरन अपनी बात मनवाओगी। समझी तुम? और बहुओं के कुछ रूल नियम होते हैं, शादी के बाद उन्हें घर में ही रहना पड़ता है, चाहे जैसे भी हो। अब मैं पार्टी के लिए लेट हो रहा हूँ, पूरा मूड खराब कर देती हो। जानती हो पार्टी में जा रहा हूँ, फिर भी मेरे बारे में नहीं सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। मूड खराब कर दिया ना मेरा। राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कौन सा मूड खराब कर दिया तुम्हारा? खराब तो मेरा मूड है, जो कि तुम ठीक भी नहीं कर रहे हो।
मुझे अपने साथ पार्टी में ही तो लेकर चलो, कम से कम वही 2-4 घंटे में खुश रह लूंगी, बट इस घर से बाहर तो लेकर चलो यार, क्यों नहीं समझ रहे हो मुझे? देखो, पहले मैं तुम्हें पार्टी में ले जाता था ना, जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब मेरी तुम बीबी हो, अब मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ, समझी तुम? बीबी और गर्लफ्रेंड में बहुत फर्क होता है, उस बात को तुम समझो। चलो अब मुझे जाने दो, बाय। और हाँ, मेरे खाने का वेट मत करना, मेरे लिए खाना मत बनाना। आखिर क्या करूं मैं, अपने मन की बात किससे कहूं? अपने माँ बाप को परेशान नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपने मन पसंद की शादी की है। पता नहीं वो लोग क्या बोलेंगे, और यहाँ ये भी मुझे नहीं समझ रहे, और ना तो मम्मी जी अपना रही मुझे। करूँ तो करूँ क्या, बहुत परेशान हो गई हूँ। हे भगवान, कुछ तो मदद करिए मेरी, मैं तो टूट चुकी हूँ, अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करें।